Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all of you on a module of categorical data analysis. And today's topic is chi-square test and Fisher exact test. And specifically in context of medical research, you are very much familiar with the type of data. We have already discussed quantitative data and categorical data. So today we will extend our sessions to theoretical and practical in both way, inshallah. I'm just talking about chi-square test. अगर आपको याद हो तो chi-square test हमने बात की थी कि ये अप्लाई करते हैं जब दो कैटेगोरिकल डाटा के दरमियान एसोसिएशंस को ऑब्जर्व करना हो, एसोसिएशंस को देखना हो। लेकिन शर्त यह है कि डाटा आपका कैटेगोरिकल होना चाहिए। तो जब हम कैटेगोरिकल डाटा मतलब लेते हैं, लाइक स्मोकिंग है, लंग कैंसर है, बड़ी कॉमन एग्जांपल दी जाती है। फिर इसी तरह ट्रीटमेंट मोडेलिटीज और रिकवरी रेट के दरमियान अगर कोई लिंक है, कोई एसोसिएशन है, तो हम chi-square टेस्ट या एग्जैक्ट टेस्ट, फिशर एग्जैक्ट टेस्ट को अप्लाई करते हैं। फिर इसी तरह डज द यूज ऑफ पार्टिकुलर मेडिकेशन वेरी बाय जेंडर। फॉर एग्जांपल अक्सर कहा जाता है जो चॉइसेस ऑफ ड्रग्स हैं, अगर वो जेंडर पे डिपेंड करती हैं तो उन पे हम chi-square टेस्ट लगा सकते हैं। तो chi-square टेस्ट बेसिकली एवेल्युएट करता है टू कैटेगरी, एसोसिएशन को देखता है, एवेल्युएट करता है कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को, क्या इनके दरमियान कोई एसोसिएशन है या दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं। अगर एसोसिएशन नहीं होगी तो हम कह सकते हैं कि बोथ आर इंडिपेंडेंट। अगर एसोसिएशन है तो वो फिर एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली कैटेगोरिकल डाटा के लिए द वर्ड एसोसिएटेड इज यूज्ड। तो अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है स्मोकिंग और लंग कैंसर की, आप इनको कंसीडर कर सकते हैं। इसी तरह वैक्सीनेशन एफिकेसी है, want to see if there is difference in infection rate among individual who received a vaccination versus those who do not। तो अगर आप रिसेंट जो इवेंट था, पेंडेमिक थी कोविड की, उसकी बात करें तो हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो वैक्सीनेशन के साथ एसोसिएट कर दी और ट्रीटमेंट आउटकम को कर दिया, मोर्टेलिटी रेट को कर दिया, कॉम्प्लिकेशंस को कर दिया, मैटरनल आउटकम्स को कर दिया। तो आप उनको आपस में एसोसिएट कर सकते हैं। व्हेन द सैंपल साइज इज लार्ज हम chi-square यूज कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज जो है ये 5 से ग्रेटर हो। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज 5 से ग्रेटर से मुराद है जब आप SPSS पे आउटपुट निकालेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो SPSS पे आउटपुट निकली है इसके नीचे एक नोट दे दिया जाता है कि आपके 2x2 टेबल में से कितने सेल्स ऐसे हैं जिनकी एक्सपेक्टेड काउंट लेस देन 5 है। तो अगर वो एक्सपेक्टेड काउंट लेस देन 5 ना हो, ज्यादा हो, मतलब 6 हो, 5.5 हो, 9 हो, 10 हो, तो हम chi-square यूज करते हैं। और टिपिकली जब लार्ज सैंपल साइज हो, लार्ज सैंपल साइज से मुराद ये है कि सफिशिएंट सैंपल साइज हो। और इसी तरह जो फिशर एग्जैक्ट टेस्ट है, इसमें जस्ट लाइक chi-square टेस्ट हम इसको अप्लाई करते हैं। लेकिन ये पर्टिकुलरली स्मॉल सैंपल साइज और जब एक्सपेक्टेड काउंट आपका 5 से कम आ जाएगा फिर हम अप्लाई करते हैं। फिशर एग्जैक्ट टेस्ट रेयर डिजीजेस में भी इस्तेमाल की जाती है, और जहाँ पे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आते हैं और आपका जो सैंपल साइज है वो मतलब कम हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है रिसर्चर्स assess whether a specific side effect, सपोज ये हम रैश की बात कर रहे हैं, इज मोर कॉमन इन पेशेंट टेकिंग ड्रग ए कंपेयर टू ड्रग बी इन स्टडी ऑफ 30 पार्टिसिपेंट्स। तो अगर 30 से ज्यादा आपका सैंपल साइज है तो उसको लार्ज कंसीडर किया जाता है। 30 या उससे कम है तो उसको सम टाइम स्मॉल कंसीडर किया जाता है। सिंस द नंबर आर स्मॉल, फिशर एग्जैक्ट टेस्ट आप उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जब आपके पास सैंपल साइज आपका कम होगा तो आप फिशर एग्जैक्ट टेस्ट यूज करेंगे या आपका एक्सपेक्टेड काउंट 5 से कम होगा। ये 5 जो है ये एक स्टैंडर्ड नंबर है, ये 6 नहीं हो सकता, ये 8 नहीं हो सकता। ये कहाँ से आया, इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है, वो आप अगर मतलब देखें कि जो स्टैंडर्ड वैल्यूज कैलकुलेट की जाती हैं, जैसे आपकी HB की स्टैंडर्ड वैल्यू 11 है, अगर मैं आपसे पूछूं वो कहाँ से आई,
अगर आपका फॉर एग्जांपल जो बॉडी टेम्परेचर है वो 98 अगर नॉर्मल है, तो 98 को ही क्यों नॉर्मल कहा गया? तो देर आर सर्टेन प्रोसीजर जो स्टैंडर्ड वैल्यूज बनाते हैं। तो काई स्क्वायर और फिशर एग्जैक्ट टेस्ट के लिए जो आपकी सर्टेन वैल्यू है वो 5 है एक्सपेक्टेड काउंट के लिए। तो ये यहाँ पे मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए एक जो मतलब कंपैरिजन है वो डाल दिया कि जो काई स्क्वायर टेस्ट है सूटेबल फॉर लार्ज सैंपल साइज, इसका मतलब है 30 से ज्यादा सैंपल साइज होना चाहिए, ये 30 से कम होना चाहिए। और जो एक्सपेक्टेड काउंट है वो 5 या उससे ज्यादा होना चाहिए काई स्क्वायर टेस्ट के लिए। और फिशर एग्जैक्ट टेस्ट के लिए ये 5 से कम होगा तो हम अप्लाई करेंगे। अप्रोक्सीमेशन इसकी मतलब अप्रोक्सीमेट करते हैं हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो नो नीड टू मतलब बॉदर दिस पॉइंट, अगर आपको समझ ना आए तो एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन होती है। एग्जांपल दोनों की है कि यूज ऑफ स्मोकिंग एंड लंग कैंसर लार्ज स्टडी है, फिर रेयर डिजीज म्यूटेशन जो है ये स्मॉल स्टडी है। तो let's do an example. A hospital studies whether recovery rate differ between two treatment for COVID-19. Data is collected for 500 participants. 500 का वर्ड आ गया तो क्विकली आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि वी विल प्रेफर काई स्क्वायर, लेकिन इसके साथ साथ एक्सपेक्टेड काउंट भी आपका 5 से ज्यादा होना चाहिए, 5 या 5 से ज्यादा होना चाहिए। तो 250 रिसीव्ड ट्रीटमेंट ए, 250 रिसीव्ड ट्रीटमेंट बी। रिकवरी को येस और नो लेबल कर दिया गया। काई स्क्वायर टेस्ट इज यूज्ड क्योंकि सैंपल साइज लार्ज है एंड एक्सपेक्टेड सेल फ्रीक्वेंसीज मीट द थ्रेशोल्ड, 5 से ज्यादा है। तो अगर आप इस डेटा को कहीं पे रिपोर्ट कर रहे हैं तो आपको दोनों पॉइंट्स को कंसीडर रखना है कि सैंपल साइज बड़ा भी हो और एक्सपेक्टेड काउंट जो है वो आपका वो भी 5 से बड़ा हो। तो सिनेरियो जो है वो एक मतलब और कर लेते हैं। क्लिनिकल ट्रायल इन्वॉल्व्स 20 पेशेंट्स, अगर 20 पेशेंट्स हैं तो आप फिशर एग्जैक्ट टेस्ट की तरफ जाएंगे। रिसर्चर वांट टू नो इफ ए साइड इफेक्ट मतलब हेडेक इज लिंक्ड टू द ड्रग और नॉट। तो फिशर एग्जैक्ट टेस्ट इज यूज्ड बिकॉज ऑफ स्मॉल सैंपल साइज एंड द इवेंट आई मीन साइड इफेक्ट इज आल्सो रेयर। किसी भी मतलब ट्रीटमेंट के बाद जो हेडेक है वो रिपोर्टेड है कि वो रेयर है। तो इनकी इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे? अगर एसपीएसएस आपको पी वैल्यू लेस देन 0.05 दे देता है तो आप कंक्लूड करेंगे कि देयर इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट एसोसिएशन और कंफर्म द एसोसिएशन इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट इवन इन स्मॉल सैंपल्स। और अगर पी वैल्यू बड़ी है तो फिर देयर इज नो एसोसिएशन, अगर देयर इज नो एसोसिएशन तो बोथ आर इंडिपेंडेंट। कॉमन पिटफॉल्स हैं कुछ इसकी एप्लीकेशन में। यूजिंग द chi-square टेस्ट फॉर स्मॉल सैंपल साइज व्हेन फिशर एग्जैक्ट टेस्ट इज मोर अप्रोप्रिएट, लोग इसको मतलब बॉदर नहीं करते। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ ए पी वैल्यू एज मेजर ऑफ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, समटाइम पी वैल्यू 0.05 और हमने अल्फा भी 5% लिया होता है तो हम उसको मतलब सिग्निफिकेंट करने के चक्रों में अपना अल्फा बढ़ा देते हैं या टाइप 1 बढ़ा देते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। और मोस्टली हम लोग जब काइस के टेस्ट अप्लाई करते हैं तो हम इसकी अजम्पशंस को इग्नोर कर लेते हैं। तो अभी आप एसपीएसएस पे मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। तो मैं एक डेटा आपको शो करवाता हूँ, उसकी बेसिस पे हम एसपीएसएस पे काइस के टेस्ट अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या फिशर एग्जैक्ट टेस्ट उस डेटा पे एप्लीकेबल है या नहीं है। लेट्स गो टू एसपीएसएस। हियर इज आवर एसपीएसएस डेटा। मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो मेरा स्टडी ग्रुप है, ये शायद डाटा मैंने पहले भी कभी आपसे शेयर किया हो, ये ओरिजिनली कलेक्टेड डाटा है, क्या प्री टर्म बर्थ का एसोसिएशन है किसी एक और कैटेगोरिकल वेरिएबल को हम पकड़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल प्री टर्म बर्थ का हम करते हैं शॉर्ट स्टेचर ऑफ मदर के साथ। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या शॉर्ट स्टेचर प्री टर्म बर्थ पे डिपेंड कर रहा है या प्री टर्म बर्थ डिपेंड कर रही है। तो आप एनालाइज में जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे, क्रॉस टैब में जाएंगे। जब आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और क्रॉस टैब में जाएंगे तो आपने जो डिपेंड कर रही होती है चीज लाइक स्टडी ग्रुप उसको कॉलम में रखना है और उसके बाद आपने जो शॉर्ट स्टेचर ऑफ मदर है, सपोज ये शॉर्ट स्टेचर ऑफ मदर इसको रोज में रखेंगे। दो काम आपने करने हैं, एक ये कि आप स्टैटिस्टिक्स पे जाएंगे और काई स्क्वायर को क्लिक कर देंगे। वट एवर अभी आपके पास मतलब जो अजम्पशन है वो ये है कि ये लार्ज डेटा सेट है। लार्ज डेटा सेट के होते हुए आप
इसको काई स्क्वायर की तरफ लेके जाएंगे। अगर आपने काई स्क्वायर अप्लाई नहीं करना तो फिर स्टैटिस्टिक्स की बजाय ये आप एग्जैक्ट पे जाएंगे। इस फॉर एग्जांपल ये एग्जैक्ट पे जाएंगे और एग्जैक्ट पे जाके आप क्लिक कर देंगे अपने इस एग्जैक्ट को। या मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा कि हम किस तरह से काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। सपोज अभी हम स्टैटिस्टिक्स पे ही गए हैं और काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई किया है। आप सेल्स में जाएं और कॉलम वाइज इसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर लें और कॉलम वाइज ही आप इसकी एक्सपेक्टेड काउंट जो है उसको कर लें। अभी देखें मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया और मैंने उसको सिर्फ काई स्क्वायर टेस्ट का कहा है ओके करेंगे। जैसे ही आपने ओके किया तो आपके पास ये एक विंडो आ गई। उस विंडो में अगर हम देखें मेरा ख्याल है कि आपको ये नज़र आनी चाहिए, अदरवाइज मैं दोबारा इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ। आपके पास ये SPSS की ये वाली विंडो आ गई। तो इस विंडो को अगर हम देखें तो जो फुल टर्म बर्थ थी वो उनका स्टेटस ये था, प्री टर्म बर्थ का स्टेटस ये था। और आप देखेंगे कि आपके पास काउंट, एक्सपेक्टेड काउंट और परसेंटेज ये तीनों चीजें कैलकुलेट हो गई हैं। काउंट का मतलब है कि जितने बच्चे थे और जितनी माएँ थी ये उनका डाटा है, मतलब फ्रीक्वेंसी है। एक्सपेक्टेड काउंट, अगर ये काउंट है तो ये एक्सपेक्टेड काउंट है। देखें ये 1300 है, ये 359 है, ये 15.7 है और ये 4.3 है। इसका मतलब एक सेल में जो है ना वो आपका एक्सपेक्टेड काउंट वो क्या हो गया, 5 से कम आ गया। तो आल दो कि आपका डाटा सेट बड़ा था, लेकिन ये 5 आने की वजह से, 4.3 आने की वजह से वी विल प्रेफर फिशर एग्जैक्ट टेस्ट। और SPSS ने यहाँ पे आपकी हेल्प ये की, उसने कहा कि वन सेल जो कि 25% ऑफ द सेल्स बनता है हैव एक्सपेक्टेड काउंट लेस देन 5। तो चूंकि ये लेस देन 5 आ गया है एक काउंट, तो आप ये पियर्सन का स्क्वायर की पी वैल्यू और ये सॉरी वैल्यू और ये पी वैल्यू देखने के बजाय आप फिशर एग्जैक्ट टेस्ट की पी वैल्यू देखेंगे, वो भी 0.05 से कम है। तो अगर आपकी पी वैल्यू यहाँ पे 0.05 से कम है, सपोज ये 0.05 से कम है, तो आप यहाँ पे अपने हाइपोथेसिस को, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। जो कि नल हाइपोथेसिस था देयर इज नो एसोसिएशन, तो आप अपना क्लेम करेंगे कि देयर इज एसोसिएशन। सपोज देयर इज एसोसिएशन बिटवीन प्री टर्म बर्थ, मैं इसको सॉरी PTB लिख देता हूँ, एंड शॉर्ट स्टेचर ऑफ मदर, मैं इसको SSM लिख देता हूँ जस्ट फॉर माय ओन कन्वीनियंस। तो ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरा जो पी वैल्यू थी, मतलब दिस पी वैल्यू वो 0.05 से कम थी। ये वाली जो मेरी पी वैल्यू थी, सपोज आपका ये एक्सपेक्टेड काउंट का इशू ना आता तो फिर आपने क्या करना था कि काई स्क्वायर टेस्ट की वैल्यू देख लेनी थी और साथ आपने ये वाली पी वैल्यू देख लेनी थी। और ये वाली पी वैल्यू भी सिग्निफिकेंट है, तो लिहाजा यू विल कंसीडर दैट योर डाटा जो है वो मतलब इस चीज को एविडेंस दे रहा है कि देयर इज एसोसिएशन बिटवीन प्री टर्म बर्थ एंड शॉर्ट स्टेचर ऑफ द मदर। लेट्स डू अनदर एग्जांपल। मैं इसको जो है वो क्रॉस कर लूं। अच्छा जी, लेट्स डू अनदर एग्जांपल। जो हमारे पास मतलब एनालाइज, मैं अब ये देखना चाहता हूँ कि क्या जो मेरे पास प्रीटर्म बर्थ है उसका जो ताल्लुक है वो किसी और दूसरे तीसरे चौथे वेरिएबल्स के साथ है कि नहीं। सपोज कजन मैरिज के साथ है या नहीं, रेजिडेंशियल स्टेटस के साथ है या नहीं, टाइप ऑफ फैमिली मतलब जॉइंट और लिविंग और सेपरेटली उसके साथ है कि नहीं। आई प्रेस ओके। जैसे ही आपने ओके प्रेस किया तो जैसे ही आपने ये खत्म किया तो आपके पास जो आउटपुट आई है वो ये है कि जो प्री टर्म बर्थ और फुल टर्म बर्थ है, कजन मैरिजेस के साथ जब उसका हमने क्रॉस टैप किया तो ये 453 एक्सपेक्टेड काउंट। ये अगर आप उधर ना भी देखें तो डायरेक्ट उसने कहा कोई सेल ऐसा नहीं है जिसका एक्सपेक्टेड काउंट, मतलब जीरो सेल हैज एक्सपेक्टेड काउंट। अगर ये जीरो सेल हैज एक्सपेक्टेड काउंट है तो इसका मतलब आपने काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करना है। तो हियर काई स्क्वायर टेस्ट आपका जो है उसकी जो पी वैल्यू है दैट इज सपोज दैट इज 2.87,
सॉरी, उसकी अपनी वैल्यू और पी वैल्यू जो है वो 0.090 है। तो 0.090 ये बता रही है कि देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन प्री टर्म बर्थ एंड कजन मैरिज। इसी तरह, सॉरी, कजन मैरिज, चले कोई बात नहीं, इसको सीएम लिख लीजिएगा। अच्छा जी, इसी तरह आप अगर नीचे जाएं और नीचे जाके आप इसको दोबारा मतलब अदर जो हमने एग्जांपल्स ली थी प्री टर्म बर्थ और दूसरे के साथ, उसको अगर आप देखें तो उनके साथ क्या इसका स्टेटस आया। सपोज हम ये देखते हैं कि अर्बन और रूरल के साथ इसका ताल्लुक है। यहाँ पे भी गुड लक ये है कि हमारा जो जीरो सेल काउंट है वो एक्सपेक्टेड काउंट दे रहा है, मतलब कोई काउंट सेल ऐसा नहीं है जिसका एक्सपेक्टेड काउंट लेस देन 5 हो, तो हम काई स्क्वायर ही अप्लाई करेंगे। और इनकी भी 0.072 है पी वैल्यू, सो देर इज नो एसोसिएशन। तीसरा वेरिएबल था टाइप ऑफ फैमिली। इसका भी गुड लक ये है कि जीरो सेल आ रहा है। जीरो सेल से मुराद के हम काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करेंगे। और देर इज नो एसोसिएशन, चूंकि हमारी जो पी वैल्यू है वो 0.253, जो 0.253 होता है, ये आपको पता है कि इट इज ग्रेटर देन 0.05। तो जब कोई पी वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 आ जाए तो हम कहते हैं देर इज नो एसोसिएशन, नो रिलेशनशिप। लेकिन चूंकि ये कैटेगोरिकल डाटा है, काई स्क्वायर अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे देर इज नो एसोसिएशन। सो अगर आपको मतलब इसमें कोई दिक्कत हो तो आप इसको दोबारा देख लें, मतलब इस डेटा को अपनी तरफ से कोई डेटा एंटर करें। आई विल शेयर सम असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट्स विद यू इन कमिंग वीक इंशाल्लाह। आपने वो भी करने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और ये काई स्क्वायर और फिशर एग्जैक्ट टेस्ट का कॉन्सेप्ट जो है इंशाल्लाह ये आपको अब नहीं भूलना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं अभी थोड़ी देर तक आपको बाकी जो लेक्चर्स हैं वो भी सेंड करता हूँ। थैंक यू।